बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर कुकिंग विद आसमा शाह। आज हम हैदराबादी कच्चे आम और टमाटर का बहुत मज़ेदार रायता बना रहे हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए हमने 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। नमक मिले पानी से अच्छी तरह से धो लेने के बाद इनका छिलका उतारे हैं। तेज़ चेरी हो तो टमाटर का छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है। बस अब हम इन्हें रफली स्लाइस में कट कर रहे हैं। टमाटर जो सभी कट चुके हैं, इसके साथ ही हम हीट को ऑन कर लेते हैं। स्टार्ट में हम हीट को बिल्कुल लो कर रहे हैं। इसमें आप ऑयल या मक्खन 2 से 3 टेबलस्पून शामिल कर सकते हैं। ज़ीरा आधी चाय की चम्मच। ज़ीरे की रंगत हमने ज़रा भी डार्क नहीं होने देनी। जैसे हल्का सा कड़कड़ाने लग जाएगा ना, तो हम इसमें कटे हुए सभी टमाटर शामिल कर रहे हैं। टमाटर शामिल कर देने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं ताकि ज़ीरा नीचे की सतह पे जलने ना लगे। 1 से 2 मिनट्स के अंदर अंदर भून लेने से देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसका कुदरती पानी रिलीज हो रहा है। सो ढक्कन से कवर करते हुए हीट को बिल्कुल लो कर दिया है। टाइम की बचत करते हुए साथ ही हम कैरी भी काट लेते हैं। कैरी लेते हुए हमेशा चेक करें हल्का सा प्रेस करने से कि ये नरम तो नहीं है। सख्त वाली कैरी बहुत अरसा अगर आप फ्रिज में भी रखेंगे तो वो ख़राब नहीं होगी। सबसे पहले अच्छी तरह से धो लेने के बाद इसका छिलका उतार लेते हैं। हम कैरी या कच्चे आम को क्यूब्स में कट कर रहे हैं। आप जैसा चाहे मर्जी काट सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। कच्चे आम तो हमने काट लिए हैं। कट जाने के बाद ये 1 कप की मिकदार में बन गए। 7 मिनट हो चुके हैं। टमाटर की सूरत हाल भी चेक कर लेते हैं किस कंडीशन में है ये। हमने इसमें बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं किया था। टमाटर के अंदर जो कुदरती पानी होता है ना, वो काफ़ी हद तक रिलीज हो चुका है। कच्चे आम कटे हुए हम तकरीबन 1 कप की मिकदार में इसमें शामिल कर रहे हैं। इसके साथ ही 1 कप पानी डाल रहे हैं ताकि अच्छी तरह से गल जाए। नमक आधी चाय की चम्मच और इसमें देगी लाल मिर्च रंगत अच्छी करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं 1 चाय की चम्मच। नॉर्मल मिर्चों के लिए हम इसमें चिली फ्लेक्स आधी चाय की चम्मच डाल रहे हैं। अगर आप तेज स्पाइसेस पसंद करते हैं तो 1 चाय की चम्मच भी डाल सकते हैं। इन सभी स्पाइसेस को एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। कड़ी पत्ता मेरे पास खुश्क फॉर्म में था, वही मैं इसमें 5 से 6 शामिल कर रही हूँ। हीट तो हमने बिल्कुल लो ही रखी हुई ना। दोबारा से ढक्कन से कवर कर देते हैं ताकि सभी मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। बिल्कुल दम वाली आंच पे पकते हुए 20 मिनट गुजर चुके हैं। सो एक दफ़ा चम्मच चला लेते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा पानी इसमें रहता है। सो हमें तसल्ली हो गई है। दोबारा से ढक्कन से कवर कर दिया। सब्जियां हमने इतनी मेहनत से काटी हैं, सो वक्फे से चेक करना बहुत ज़रूरी है। 10 मिनट मज़ीद गुजर चुके हैं। टोटल 30 मिनट से पकते हुए टाइम गुजर चुका है। पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और सब्जियां तकरीबन गल चुकी हैं। अब चाहे तो आप चम्मच की वजह से इसे मैश कर लें, चाहे तो आप आलू मैश करने वाला मैशर भी ले सकते हैं। इससे थोड़ा मोटा मोटा पीसा जाता है, यानी आपने इसमें हैंड ब्लेंडर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। सब्जियों को मैश कर लेने के बाद अगर आपको महसूस हो कि अभी इसमें एक्स्ट्रा जूस है तो आप 1 से 2 मिनट तक इसे पका सकते हैं। ये देखें इस तरह से गाढ़ा है। सो हम इसे फैला देने के बाद हीट को ऑफ कर रहे हैं। जितनी देर में सब्जियां ठंडी होती हैं, इसके साथ ही हम कुछ सब्जियों को काट लेते हैं। सबसे पहले पुदीने के हम चंद पत्ते ले रहे हैं। तकरीबन 10 से 15 पत्ते काफ़ी रहेंगे। इन्हें अच्छी तरह से धो लेने के बाद चॉप कर लेते हैं। इसी तरह से हमने मुट्ठी भर के हरा धनिया और एक छोटे साइज़ की हरी मिर्च भी चॉप कर ली है। टमाटर और कच्चे आम का मिक्सचर भी बहुत हद तक ठंडा हो चुका है। इसे हम एक बड़े खुले बाउल में शामिल करते हैं। अगर आप स्पाइसी तेज पसंद करते हैं तो 2 हरी मिर्चें भी चॉप करके शामिल कर सकते हैं। आप इसे हैदराबादी चटनी, भरता या रायता भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें भी बहुत सी सब्जियां भी शामिल की जाएंगी। प्याज तो हमने दरमियाने साइज़ का चॉप किया है, लेकिन हम इसमें से सिर्फ हाफ ही इस्तेमाल करें। प्याज में कड़वाहट होती है, कभी भी इसे यूँ इस्तेमाल ना करें। आधी चाय की चम्मच नमक डालते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसको 5 से 10 मिनट के लिए हमने रख दिया है। 5 मिनट गुजर चुके हैं। सो अब हम इसे खूब ढेर सारा पानी डालते हुए अच्छी तरह से धो लेते हैं। इस तरह से इसमें जो एक्स्ट्रा नमक है वो भी निकल जाएगा। इस प्रोसेस की वजह से प्याज कभी भी आपको कड़वा नहीं लगेगा। प्याज को धो लेने के बाद थोड़ा सा चख लेते हैं क्या इसमें से कड़वाहट खत्म हो गई है। ज़बरदस्त। अगर कड़वाहट खत्म ना हो तो दोबारा से इसमें नमक लगा के रखें और फिर अच्छी तरह से धो के इस्तेमाल करें। पुदीना कट जाने के बाद अगर ज़्यादा देर यूँ पड़ा रहे तो इसकी रंगत ख़राब होने लग जाती है। इसको एक दफ़ा इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने एक बड़े साइज़ का खीरा लिया है। इसे नमक मिले पानी में अच्छी तरह से धो लिया। इसके छिलके का क्रंच बहुत मज़े का लगता है।
और टमाटर खीरे की चटनी देखने में भी खूबसूरत लगेगी। सो अब हम इसे चॉप करने के लिए दरमियान से हाफ कट कर लेने के बाद आर पार इसे कट लगा रहे हैं। चॉप किया हुआ सभी खीरा भी इसमें डाल लेने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यूँ तो आपने मुख्तलिफ तरह की चटनियाँ रायते टेस्ट किए होंगे, लेकिन यकीन करें एक दफ़ा आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। आपको ये इतनी पसंद आएगी कि हमेशा आप यही बनाना पसंद करेंगे। आप इसे हैदराबादी कचूमर चटनी का नाम भी दे सकते हैं, हैदराबादी कचूमर रायते का नाम भी दे सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप इसे सालन, चावल, नान, पराठे जिसके साथ भी सर्व करेंगे ना, यकीन जाने सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मज़ीद रेसिपीज देखने के लिए नीचे आपको ब्लैक सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा होगा, उसे क्लिक करने के साथ साथ अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ना, तो नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। तो हमें याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।